friends, I'm Jyoti. Welcome to BioLane. So today's topic is glycolysis. हम पहले प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि ग्लाइकोलिसिस होता क्या है, ग्लाइकोलिसिस का मतलब क्या है, और हमने ये भी देखा था कि ग्लाइकोलिसिस आल्सो कॉल्ड ईएमपी पाथवे। और 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया था ग्लाइकोलिसिस जो है पूरी रिएक्शन दी थी। इट इज अ 10 स्टेप रिएक्शन होती है ग्लाइकोलिसिस बेसिकली। और 3 साइंटिस्ट थे जिनका पूरा कंट्रीब्यूशन था ग्लाइकोलिसिस देने में, गस्टव एमिडन, ओटो मीयरहॉफ, जे पैरनस। तो ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं। ओके, ग्लाइकोलिसिस की अगर हम बात करें तो ग्लाइकोलिसिस ये जो प्रोसेस है इसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, लेकिन कैसे? पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का बेसिकली। तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता यहाँ पर। ग्लाइकोलिसिस में जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है, और पार्शियल ऑक्सीडेशन होने के बाद वो क्या बनाता है? वो फॉर्म करता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट और पायरुविक एसिड। ग्लाइकोलिसिस की बात करें तो ग्लाइकोलिसिस होता कहां पर है? ग्लाइकोलिसिस अकर्स इन साइटोप्लाज्म, वो सेल के साइटोप्लाज्म रीजन में होगा। इट इज द ओनली प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन एनारोबिक ऑर्गेनिज्म। अगर हम बात करें एनारोबिक ऑर्गेनिज्म की, एनारोबिक ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो जिन्हें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन के लिए, रेस्पिरेशन मींस होता क्या है? हम रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में डिफरेंस होता है। रेस्पिरेशन का मतलब होता है एनर्जी, जब हमें हमारा ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो और उसमें से एनर्जी रिलीज हो, दैट इज अ रेस्पिरेशन। ओके, और ब्रीथिंग जो है, ब्रीथिंग सिंपल प्रोसेस होती है, फिजिकल प्रोसेस है। बट रेस्पिरेशन एक्चुअली केमिकल प्रोसेस है, बायोकेमिकल प्रोसेस है, जिसमें जो है मेन मोटिव क्या होता है कि एनर्जी रिलीज हो। जितने भी एनारोबिक ऑर्गेनिज्म है उनमें जो रेस्पिरेशन होता है मीन्स उनके अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो किसकी वजह से होती है? बिकॉज ऑफ ग्लाइकोलिसिस। इन ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस द ग्लूकोज अंडरगोज पार्शियल in glycolysis process the glucose undergoes partial oxidation। तो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में जो ग्लूकोज है उसका पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है। और वो क्या? पार्शियल ऑक्सीडेशन मींस हाफ ऑक्सीडेशन होगा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता ग्लूकोज का, पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा। और 2 मॉलिक्यूल्स बना देता है किसके? पायरुविक एसिड, और वी कैन से दैट पायरुवेट। ओके, ग्लूकोज की बात करें, प्लांट्स में जो ग्लूकोज होता है वो स्टोर होता है किसकी फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ऑन दी अदर हैंड अगर हम एनिमल्स की बात करें, एनिमल्स में जो ग्लूकोज होता है वो स्टोर होता है किसकी फॉर्म में? ग्लाइकोजन की फॉर्म में। प्लांट्स में फिर जब जो ग्लूकोज है वो स्टोर किसकी फॉर्म में होता है? स्टार्च की फॉर्म में। और ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? सुक्रोज। दिस इज ऑल्सो अनदर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज की फॉर्म है। लेकिन प्लांट्स जो है मतलब ग्लूकोज कैसे इंटेक करते हैं? उसको कन्वर्ट करते हैं सुक्रोज में। ओके, और प्लांट ग्लूकोज को स्टोर कैसे करते हैं? स्टार्च की फॉर्म में। और एनिमल्स में जो ग्लूकोज होता है वो स्टोर किसकी फॉर्म में होता है? इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। नाउ हम पढ़ चुके थे ग्लाइकोलिसिस के बारे में कि उसके अंदर 2 फेजेस होते हैं, प्रिपरेटरी फेज एंड पे ऑफ फेज। नाउ अब हम जो है स्टार्ट करने वाले हैं। आज जो है हम प्रिपरेटरी फेज के बारे में पढ़ेंगे, उसके अंदर क्या क्या रिएक्शंस आती हैं उनको समझेंगे अच्छे से। तो ग्लाइकोलिसिस में हमने 2 फेज पढ़े थे, प्रिपरेटरी फेज एंड पे ऑफ फेज। तो आज हम पढ़ने वाले प्रिपरेटरी फेज क्या होता है, इसके अंदर कितनी रिएक्शंस आती हैं। तो सबसे पहले बात करें प्रिपरेटरी फेज की, तो मैंने पहले बताया था प्रिपरेटरी फेज वो फेज है जिसमें हमारी एटीपी क्या होगी? यूज्ड होगी। एटीपी इज यूज्ड अप, मीन्स हमें एटीपी चाहिए, यहाँ पर हम उसे यूज करेंगे, उसका खर्चा करेंगे। ओके, तो प्रिपरेटरी फेज के अंदर जो है कुछ रिएक्शंस आती हैं, 5 रिएक्शंस आती हैं जो प्रिपरेटरी फेज के अंदर होती हैं। ओके, तो सबसे पहले इसमें क्या होता है? सबसे पहले जो रिएक्शन है ऑफ कोर्स किससे स्टार्ट होगी? ग्लूकोज से, बिकॉज ग्लूकोज का ही ब्रेकडाउन हो रहा है ग्लाइकोलिसिस में। तो ग्लूकोज से रिएक्शन स्टार्ट होती है। ग्लूकोज कन्वर्टेड होगा किसमें? ग्लूकोज बनाएगा ग्लूकोज 6 phosphate, glucose 6 phosphate converted into fructose 6 phosphate, fructose 6 phosphate, and fructose 6 phosphate is converted into fructose 1,6 bisphosphate. एंड उसके बाद ये जो हमारा फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट है, ये जो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट है, ये जो है डिवाइड हो जाएगा 2 पार्ट्स में। यहाँ पर बनेगा हमारा ग्लीसर एल्डिहाइड, थ्री फॉस्फेट, एंड इधर बन जाएगा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन,
तो प्रिपरेटरी फेज में आज की क्लास में हम प्रिपरेटरी फेज में ये सारे रिएक्शंस पढ़ेंगे। ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। दिस आर फर्स्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन, ग्लूकोज से स्टार्ट होगा और फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, पैरुविक या पैरुविक एसिड और पैरुवेट, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा। और स्टार्टिंग प्रोडक्ट जो है हमारा, जो स्टार्टिंग रिएक्शन जो है, तो स्टार्ट किससे होगी हमारी रिएक्शन, ग्लूकोज से स्टार्ट होगी और फाइनल प्रोडक्ट हमको क्या मिलेगा, दैट इज पैरुविक एसिड और पैरुवेट। तो ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, द सेकेंड स्टेप। फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, दिस इज अ थर्ड स्टेप। and then fructose 6 phosphate is converted into fructose 1,6 bisphosphate में convert होगा, this is a fourth step। and fructose 1,6 bisphosphate जो है अब ये डिवाइड हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा और ये बनाएगा ग्लिसरल्डिहाइड 3 phosphate and डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन phosphate। ओके, glyceraldehyde 3 phosphate, this is a 3 carbon compound and dihydroxyacetone, it is also a 3 carbon compound। ग्लूकोज हमारा 6 कार्बन कंपाउंड है, फॉस्फेट भी हमारा 6 कार्बन रहेगा, ये यहाँ तक 6 कार्बन कंपाउंड है, मींस फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, ये हमारे ये चारों जो स्टेप हैं में ये 6 कार्बन कंपाउंड है। फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट जैसे ही बनेगा, ये 6 कार्बन कंपाउंड था, ये स्प्लिट हो जाएगा और ये दो कंपाउंड्स हमें दे देगा, एक दे देगा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, इन शॉर्ट हम इनको GAP गप बोल सकते हो आप, और यहाँ पे हो जाएगा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, इसको आप ढप बोल सकते हो फॉर मेमोराइजेशन, ओके, याद रखने के पर्पज से, DHAP। तो ये जो है हमारा जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इज अ 3 कार्बन कंपाउंड, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट इट इज आल्सो 3 कार्बन कंपाउंड, मींस जो 6 कार्बन कंपाउंड था स्प्लिट हो गया 3 कार्बन कंपाउंड में। ओके, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को जो है हम 3 phosphoglyceraldehyde भी बोल देते हैं, so don't get confused, it is also called glyceraldehyde 3 phosphate is also called 3 phosphoglyceraldehyde, 3 phosphoglyceraldehyde और शॉर्ट में लिखते हैं PGAL। ओके, तो ये दोनों बात सेम है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बोलो या 3 phosphoglyceraldehyde बोलो, ये दोनों एक ही है। तो अब आज जो है हम ये 5 रिएक्शंस जो हैं टोटल, इनको जो है हम, ये जो लास्ट ये वाला स्टेप, दिस इज अ 5th स्टेप, तो ये 5 रिएक्शन जो है आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो प्रिपरेटरी फेज की फर्स्ट रिएक्शन से हम स्टार्ट करते हैं। तो प्रिपरेटरी फेज में मैंने आपको पहले बताया था कि प्रिपरेटरी फेज हमारा क्या होता है, एक तो ATP यूज अप होता है, दूसरा क्या होता है प्रिपरेटरी फेज के अंदर क्या क्या इवेंट्स होते हैं। सबसे पहले प्रिपरेटरी फेज में जो है हमारा ATP यूज अप होगा, ओके, ATP का यूज होता है, फॉस्फोराइलेशन होता है ग्लूकोज का, यानी कि ग्लूकोज के साथ जो है फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाता है। सेकेंड क्या होता है, कन्वर्जन होता है ग्लूकोज का ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, मतलब ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। तो यहाँ तक इसका ये कन्वर्जन होगा, ये सब किस किस स्टेज में हो रहा है, प्रिपरेटरी फेज के अंदर आ रहा है। ओके, तो प्रिपरेटरी फेज के अंदर ये सारे स्टेप्स हो रहे हैं, ग्लूकोज जो है कन्वर्ट हो रहा है किसमें, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। और क्या हो रहा है, ग्लूकोज का फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, मींस उसके साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो रहा है, एंड थर्ड ATP यहाँ पर यूज्ड अप हो रही है। तो ये तीनों प्रोसेसेस, ये जो सारी चीजें ये कहाँ पर हो रही है, प्रिपरेटरी फेज के अंदर हो रही है। तो ग्लूकोज जो है किसमें कन्वर्ट हो रहा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, glucose is a 6 carbon compound, glucose 6 phosphate it is also 6 carbon compound in the presence of enzyme hexokinase, और more specific कहें तो glucokinase। अब यहाँ पर जो एंजाइम का नाम आ रहा है दैट इज अ काइनेज, तो काइनेज एंजाइम जहां पर भी होगा इट मींस वो किस चीज में हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन एडिशन और रिमूवल ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। यानी कि अगर कहीं भी काइनेज एंजाइम है तो आप ये समझ जाना कि फॉस्फेट ग्रुप को ऐड कर रहे हैं हम, कभी किसी रिएक्शन में अगर हम फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर रहे हैं तो वहां पे काइनेज एंजाइम जरूर होगा, या हम उसको रिमूव कर रहे हैं तो भी काइनेज एंजाइम होगा। तो काइनेज एंजाइम किस चीज में हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन एडिशन और रिमूवल ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। ओके, तो फॉस्फेट ग्रुप के एडिशन के लिए या फॉस्फेट ग्रुप के रिमूवल के लिए काइनेज एंजाइम का यूज होता है। तो यहाँ पर हमारे इस स्टेप में हमने बोला कि भाई यहाँ पर ग्लूकोज, इस स्टेप में जो है हेक्सोकाइनेज एंजाइम यूज हो रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर एडिशन या रिमूवल होगा फॉस्फेट ग्रुप का, और ये हमारा प्रिपरेटरी फेज है। तो दैट मींस यहाँ पर हमारी क्या यूज होगी, ऑब्वियसली ATP यूज होगी। तो यहाँ पर ATP is converted into ADP plus PI, ये दिस अ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ओके, तो
फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, हमारी एटीपी यूज हो रही है, एटीपी इज कन्वर्टेड इनटू एडीपी प्लस पीआई, पीआई इज अ इनऑर्गेनिक, इट इज इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इसको हम इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बोलते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन। ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हो रही है, मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में। मैग्नीशियम आयन क्या करता है, मैग्नीशियम आयन प्लेज अ रोल इन द स्टेबिलिटी ऑफ ऑल द फॉस्फेट कंपाउंड इन द सेल। मींस मैग्नीशियम आयन जो है, जितने भी फॉस्फेट कंपाउंड होते हैं सेल के अंदर, उनकी स्टेबिलिटी मेंटेन करने में हेल्प करता है। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली ग्लूकोज में, ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। इसका मीन्स क्या हो रहा है कि फॉस्फेट ग्रुप जो है वो ग्लूकोज में ऐड हो रहा है। तो यहाँ पर जो है एडिशन हो रहा है ग्लूकोज में फॉस्फेट ग्रुप का, किस पोजीशन पर, 6th पोजीशन पर। अब हम यहाँ पर एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि ग्लूकोज का एक्चुअल जो ग्लूकोज है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उससे हम इसको समझेंगे। तो ग्लूकोज जो है वो इस तरीके से कंपाउंड होता है, 6 कार्बन कंपाउंड है ग्लूकोज। तो यहाँ पर इस तरीके से होती है, और हम इसे इसका नंबरिंग करें 1 2 3 4, इधर 5 और इधर 6, इधर 6 कार्बन कंपाउंड, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है। CH2 है और साथ में OH लगा हुआ है। ओके, अब ये ग्लूकोज जो है कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। इट मींस ग्लूकोज के 6th पोजीशन पर क्या लग रहा है, फॉस्फेट अटैच हो रहा है। फॉस्फोराइलेशन इस प्रोसेस में हमने बोला था ना। तो यानी कि यहाँ पर जो है 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6th पोजीशन पर क्या लगेगा, फॉस्फेट ग्रुप लगेगा। तो यहां से ये जो H है, ग्लूकोज में से जो H है ये हट जाएगा और इसकी जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, फॉस्फेट ग्रुप आ जाएगा। ओके, फॉस्फेट ग्रुप बेसिकली हमारा बात करें तो फॉस्फेट ग्रुप में PO32 माइनस, ये आयन होता है, दिस इज आयन, इसको मैं शॉर्ट में P लिख रही हूँ। तो यहाँ पे इसका P का मतलब फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। तो ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ है किसमें, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। मींस ग्लूकोज के 6th पोजीशन पर क्या लगा है, फॉस्फेट ग्रुप लगा है। और किसके प्रेजेंस में हुआ, ये हेक्सोकाइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में। और मोर स्पेसिफिक कहा जाए तो ग्लूकोज काइनेज, क्योंकि हेक्सोकाइनेज कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें 6 कार्बन है वहां पर ये यूज होता है, वहां पर हम बोल देंगे कि हेक्सोकाइनेज एंजाइम यूज हुआ है। लेकिन ग्लूकोज को कन्वर्ट करने में कौन सा एंजाइम यूज हुआ है, तो मोर स्पेसिफिक क्या होगा, दैट इज ग्लूकोकाइनेज। ओके, क्योंकि ये भाई ये स्पेसिफिक होगा कि ये ग्लूकोज को ही कन्वर्ट कर रहा है। अदरवाइज हेक्सो मतलब होता है 6। ओके, हेक्सो मतलब 6 होता है। तो कोई भी ऐसा कंपाउंड जो 6 कार्बन कंपाउंड है, जरूरी थोड़ी है वो हमारा ग्लूकोज ही हो, कुछ कोई और कंपाउंड भी हो सकता है। एंजाइम भी हमारा 6 कार्बन कंपाउंड है, तो उसमें अगर फॉस्फोरिलेशन हो तो उसमें कन्वर्ट करने के लिए, तो अगर यहाँ पर पूछा जाए कि मोर स्पेसिफिक एंजाइम क्या, दैट इज अ ग्लूकोज काइनेज। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, ग्लूकोज एक 6 कार्बन कंपाउंड था, वो कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ओके, फॉस्फोराइलेशन हो गया इस स्टेप में ग्लूकोज का। ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट भी 6 कार्बन कंपाउंड है, और ग्लूकोज के 6th पोजीशन पर क्या लग गया है, फॉस्फेट ग्रुप लग गया है इन द प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेज एंजाइम, और वी कैन से दैट्स ग्लूकोकाइनेज एंजाइम। और यहाँ पर क्या यूज हुआ है, काइनेज एंजाइम में तो एटीपी हमारा यूज जब हुआ होगा, तो यहाँ पर हमारा एटीपी यूज हुआ है। एटीपी इज कन्वर्टेड इनटू एडीपी प्लस पीआई, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में। मैग्नीशियम आयन क्या कर रहा है, मैग्नीशियम आयन क्या करता है, जितने भी फॉस्फेट कंपाउंड होते हैं उनकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखता है, बनाए रखता है। और यहाँ से ये H जो है रिमूव हो गया। ओके, तो मैं एडीपी पीआई, यहाँ पर आप प्लस H प्लस आयन भी ले सकते हो कि H प्लस आयन भी आया, क्योंकि वो यहाँ से हटा है। तो दिस इज अ फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप पे हमारा ये हुआ है। नाउ मूव ऑन टू सेकंड स्टेप। इन स्टेप 2 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हमारा बना था, ग्लूकोज जो है कन्वर्ट हुआ था ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट क्या बना देगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फिर क्या बनाएगा, फिर क्या बनेगा, जिसे हम याद रख सकते हैं। अब बनेगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। Glucose 6 phosphate is converted into fructose 6 phosphate in the presence of enzyme phosphohexose isomerase. Phosphohexose isomerase. अगर हम मोर स्पेसिफिक की बात करें तो हेक्सोस की जगह पे हम ग्लूकोज लिख सकते हैं, फॉस्फोग्लूकोज आइसोमेरेज। मोर स्पेसिफिक की बात करें तो फॉस्फोग्लूकोज आइसोमेरेज। ओके, अब यहाँ पर काइनेज एंजाइम नहीं है, तो दैट मींस इस स्टेप में एटीपी यूज्ड नहीं होगा। एटीपी यूज्ड कहाँ हुआ, हमारा फर्स्ट स्टेप में। और ये अब हमारा सेकंड स्टेप है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू
फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोहेक्सोस आइसोमेरेज एंजाइम, या फिर हम कह सकते हैं फॉस्फोग्लूकोज आइसोमेरेज, मोर स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो। ओके, एक बार इनके स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं हम। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अभी हमने देखा था, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जब किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। यहाँ पर हमारा ये ग्लूकोज था, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 पोजीशन पर फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ था, इट इज अ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट की बात करें, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट भी एक 6 कार्बन कंपाउंड है, दिस इज ऑल्सो 6 कार्बन कंपाउंड। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट भी 6 कार्बन कंपाउंड था, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट भी एक 6 कार्बन कंपाउंड है, बस थोड़ा इसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा दिखने में डिफरेंट है। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड आइसोमराइजेशन। ओके, तो आइसोमर्स हमने पढ़े हुए हैं प्रीवियस क्लासेस में, हमने आइसोमर्स के बारे में पढ़ा हुआ है। आइसोमर्स होता क्या है, आइसोमर्स किसे कहते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जिनका सेम रहता है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड आइसोमेरेज। बिल्कुल यहाँ पर इस तरीके से ही है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, कार्बन कंपाउंड दोनों में 6 है, ग्लूकोज में भी 6 कार्बन कंपाउंड है, फ्रक्टोज में भी 6 कार्बन कंपाउंड है, बस देखो दिखने में स्ट्रक्चर थोड़े डिफरेंट है। ये देखो थोड़ा हमें पेंटागन जैसा लिख रहा होगा, लेकिन इसमें अगर हम कार्बन काउंट करें तो वो कितने हैं, 6 है। यहाँ पे अगर बात करें 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर अब क्या हो रहा है, 6th पोजीशन पर, किस पोजीशन पर उन्होंने बोला है, 6th पोजीशन पर क्या लगा है, फॉस्फेट ग्रुप लगा है, दैट मींस यहाँ पर क्या अटैच हो जाएगा, फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाएगा। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो गया, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, तो 6th पोजीशन पर क्या लग जाएगा, फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गया है। ओके, किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोहेक्सोस आइसोमेरेज के प्रेजेंस में। यहाँ पे हम आइसोमेरेज एंजाइम हम याद रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बस स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया, दोनों ही 6 कार्बन कंपाउंड है। ओके, लेकिन क्या है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। जैसे हमने आइसोमर्स पढ़े थे, ब्यूटेन के आइसोमर्स आपने पढ़े हैं। ओके, तो आइसोमर्स होता क्या है, इसको एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। आइसोमर्स की बात करें तो आइसोमर्स क्या होते हैं, जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, लेकिन स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होगा बट डिफरेंट। अगर हम बात करें ब्यूटेन की, सपोज, तो ब्यूटेन क्या होता है, C4H10 ब्यूटेन, दिस अ 4 कार्बन कंपाउंड 1 2 3, तो दिस इज अ ब्यूटेन, ये ब्यूटेन है C4H10। अगर हम इसके आइसोमर्स की बात करेंगे, ओके, तो ये हमारा इसका आइसोमर्स बन जाएगा, यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल, 2 पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसका है नॉर्मल एन ब्यूटेन बोलते हैं इनको, नॉर्मल ब्यूटेन है। अगर हम दोनों की कंपेयर करें, हाउ मेनी कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन है, और कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे, 10 हाइड्रोजन। सेम यहाँ पर हम काउंट करें कितने कार्बन है, 1 2 3 4, टोटल 4 कार्बन है, और हाइड्रोजन कितने हैं, 10 हाइड्रोजन है। तो क्या हुआ, यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम था, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, बट डिफरेंट क्या था, स्ट्रक्चर में डिफरेंट था। ये हमारा कैसा है, ये सिंपल स्ट्रक्चर इज अ ब्रांच, यहाँ पर भी ब्रांच स्ट्रक्चर देखने को मिल गया है ना, ब्रांचेस आ गई है। सेम यहाँ पर ये ऐसा है, तो यहाँ पर जो एंजाइम यूज होते हैं वो कौन से होंगे, आइसोमेरेज एंजाइम यूज होते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल ऐसा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट था, कन्वर्ट हुआ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोहेक्सोस आइसोमेरेज, और मोर स्पेसिफिक बोले तो फॉस्फोग्लूकोज आइसोमेरेज। ओके, तो अब हमारे फ्रक्टोज के 6th पोजीशन पर क्या लग चुका है, फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो चुका है। नाउ मूव ऑन टू third step. Okay, in third step, fructose 6 phosphate is converted into fructose 1,6 bisphosphate in the presence of enzyme PFK1, means phosphofructose kinase 1। तो फॉस्फोफ्रक्टोज काइनेस 1 एंजाइम की प्रेजेंस में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो रहा है किसमें, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में। अब यहाँ पर हमने क्या नोटिस किया, काइनेज एंजाइम आ रहा है, व्हिच मींस यहाँ पर हमारी एटीपी यूज्ड अप होगी। तो यहाँ पर एटीपी यूज्ड हो रही है and it gets converted into ATP is converted into ADP plus PI, this is an inorganic phosphate. Okay, और इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन, तो यहाँ पे हम हर स्टेप में मैग्नीशियम आयन लिख सकते हैं, बिकॉज सारी रिएक्शन जो है मैग्नीशियम आयन के प्रेजेंस में हो रही है, क्योंकि वो स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखते हैं। जहां पर भी फॉस्फेट कंपाउंड अटैच होता है तो वहां पर मैग्नीशियम आयन यूज होता है। तो थर्ड स्टेप में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हुआ है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में। इट मींस
फ्रक्टोज के 6th पोजीशन पे फॉस्फेट था, अब क्या हो जाएगा, फ्रक्टोज के 1st और 6th दोनों पोजीशन पर क्या आ जाएंगे, फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाएंगे। और ये किस एंजाइम के प्रेजेंस में हो रहा है, फॉस्फोफ्रक्टोज काइनेज 1 व्हिच इज आल्सो कॉल्ड PFK1। और यहाँ पर हमारी ATP यूज हो रही है, ATP इज कन्वर्टेड इनटू ADP। तो एक बार यहाँ पे हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का। तो ये है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, यहाँ पे 6 पोजीशन पर 6 पोजीशन पर क्या लगा हुआ है, फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है। अब ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में, व्हिच मींस 6 पोजीशन पर तो फॉस्फेट ग्रुप है ही, प्लस 1st पोजीशन पर भी क्या आ जाएगा, फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाएगा। तो 1st पोजीशन पे भी क्या हो जाएगा, फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर क्या लग जाएगा, फॉस्फेट ग्रुप लग जाएगा। तो फॉस्फेट ग्रुप इज अटैच्ड ओके एट 1st पोजीशन। तो बोथ 1st और 6th पोजीशन पर यहाँ पे 2 फॉस्फेट ग्रुप हो चुके हैं, 1st पोजीशन पे एंड 6th पोजीशन पे। तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, बिस मींस क्योंकि 2 फॉस्फेट है, बिसफॉस्फेट, और इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोफ्रक्टोज काइनेज 1 ओके। ATP यहाँ पर यूज होगी, ऑफ कोर्स काइनेज एंजाइम है तो ATP इज यूज्ड अप, ATP इज कन्वर्टेड इनटू ADP प्लस PI एंड यहाँ पर प्लस H प्लस आयन भी हमें मिल गया क्योंकि ये H जो है रिमूव हो गया है। मूव ऑन टू स्टेप 4th। तो इन स्टेप 4th फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लीसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं 3 फॉस्फो ग्लीसरल्डिहाइड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, शॉर्ट में बोलते हैं PGAL, और ग्लीसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को शॉर्ट में बोलते हैं GAP गा ओके। एंड सेकंड क्या बनेगा, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट भी 6 कार्बन कंपाउंड है ओके, दिस इज आल्सो 6 कार्बन कंपाउंड। नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू, अब यहाँ पर हमें जो है 2 कंपाउंड मिल गए हैं एंड ईच कंपाउंड है 3 कार्बन, मींस ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इट इज आल्सो 3 कार्बन कंपाउंड, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन इट इज आल्सो 3 कार्बन कंपाउंड, और ये कन्वर्ट हो रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एल्डोलेज। तो एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में जो है फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट किसमें कन्वर्ट हो गया, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में एंड डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट में। ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इज आल्सो कॉल्ड 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। तो अगर 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड लिखा हुआ है तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दोनों नेम एक ही है, ठीक है ना। इनको हम ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट भी बोल सकते हैं और 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड भी बोल सकते हैं। तो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट एल्डोलेज एंजाइम के प्रेजेंस में, यहाँ पे जो एल्डोलेज एंजाइम है ये क्या हेल्प कर रहा है, किस में हेल्प कर रहा है, क्लीवेज में हेल्प कर रहा है। यही मींस ये जो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट एक 6 कार्बन कंपाउंड उसको तोड़ने में हेल्प कर रहा है, उसको क्लीव करने में हेल्प कर रहा है, और यहाँ पर हमें 2 कंपाउंड मिल गए हैं, ठीक है ना, ईच आर 3 कार्बन कंपाउंड। तो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट। यहाँ पर बात करें तो ये दोनों कंपाउंड जो हैं ये इंटरचेंजेबल है, दैट मीन्स कि ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट में, और डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट जो है वो भी 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। मींस ये आपस में से कन्वर्ट होते रहते हैं साइकिल में, ये चेंज होते रहते हैं, मतलब एक स्टेबल फॉर्म में नहीं रहते, ये ऐसे चेंज होते रहेंगे। तो यहाँ पर ये जो हमारा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है इससे जो हम आगे रिएक्शन कैरी आउट करवाएंगे, और ये जो है आपस में कन्वर्ट होते रहते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ट्राइओस फॉस्फेट आइसोमरेज। ट्राइओस फॉस्फेट आइसोमरेज, यहाँ पे जो एंजाइम यूज होगा दैट इज ट्राइओस फॉस्फेट आइसोमरेज। तो ये यहाँ पर हमारा 5th स्टेप यहीं पर ही आ जाता है कि ट्राइओस फॉस्फेट आइसोमरेज की हेल्प से जो है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट में। आइसोमरेज एंजाइम यहाँ पर फिर आ गया, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दोनों ही 3 कार्बन कंपाउंड है, बस स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो एक बार इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ पर एल्डिहाइड है, ग्लिसरल्डिहाइड में तो ऑफ कोर्स एल्डिहाइड ग्रुप होगा, उधर पर क्या है आपका एसीटोन आ गया, दैट मींस वहां पर कीटोन ग्रुप जरूर प्रेजेंट होगा। तो एक बार फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट देख लेते हैं। फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट हमारा कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर था, दोनों तरफ हमें
फॉस्फेट ग्रुप मिले हुए थे, दोनों तरफ जो है फॉस्फेट ग्रुप लगे हुए थे 4, 5, 6। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट एंड 6 पोजीशन पर फॉस्फेट लगा होता है, ये फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट है। अब ये कन्वर्ट हो गया किसमें, ग्लीसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। तो ग्लीसर एल्डिहाइड क्या है, एक 3 कार्बन कंपाउंड है, यहाँ पर लग गया हमारा एल्डिहाइड ग्रुप, दिस इज एल्डिहाइड। तो दिस इज ये फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर हो गया फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। तो फर्स्ट और 6 पोजीशन पर हमारा फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है। अब ये क्लीव हुआ विद द प्रेजेंस ऑफ एल्डोलेज एंजाइम और दो कंपाउंड मिल गया हमें, ग्लीसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो दिस आर ग्लीसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, दिस आर 3 कार्बन कंपाउंड और यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, फॉस्फेट ग्रुप भी अटैच है। किस पोजीशन पर, एट थर्ड पोजीशन पर। ओके, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो थर्ड पोजीशन पर क्या लग गया है, फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गया है ग्लीसर एल्डिहाइड में। एल्डिहाइड यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है फंक्शनल ग्रुप। बात करें डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट की, तो दिस इज आल्सो अ 3 कार्बन कंपाउंड, ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है। यहाँ पर हमें जो है ये एसीटोन ग्रुप देखने को मिल रहा है, तो ये भी हम, और यहाँ पर हमारा फॉस्फेट ग्रुप भी लगा हुआ है। तो दिस इज आल्सो अ 3 कार्बन कंपाउंड। अब ये जो दोनों फॉर्म्स हैं ये स्टेबल नहीं होती है, ग्लीसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में in the presence of triose phosphate isomerase। ओके, तो ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज की हेल्प से जो है ये कन्वर्ट हो जाता है इस एंजाइम में। अब जो हमारी रिएक्शन आगे होगी इन नेक्स्ट स्टेप, अब यहाँ से जो है ये हमारा प्रिपरेटरी फेज यहाँ पर जो है एंड हो चुका है, क्योंकि हमने प्रिपरेटरी फेज में पहले ही बोला था ग्लूकोज जो है कन्वर्ट होगा किसमें, ग्लीसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, और ये हमारा जो है कंपाउंड बन चुका है। तो यहाँ तक हमारा जो है प्रिपरेटरी फेज चलता है। 2 स्टेप में हमने एटीपी यूज करी, इन स्टेप फर्स्ट एंड इन स्टेप थर्ड। इन स्टेप फर्स्ट यानी ग्लूकोज जब कन्वर्ट हो रहा था ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में इन द प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में, और मोर स्पेसिफिक बोले तो ग्लूकोकाइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में। तो वहाँ पे काइनेज एंजाइम था, वहां पर हमारा एटीपी यूज्ड अप हुआ, एटीपी इज कन्वर्टेड इनटू एडीपी। फिर सेकंड स्टेप में क्या हुआ, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो गया किसमें, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हुआ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट क्या हुआ, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट हुआ किसमें, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। तो यहाँ पर जो थर्ड स्टेप रिएक्शन थी यहाँ पर हमारी एटीपी यूज्ड अप हुई। तो सारे रिएक्शन को एक बार समराइज कर लेते हैं कि क्या क्या हुआ था किस किस स्टेप में। तो नंबर फर्स्ट हमारा जो है ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ किसमें, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हुआ किसमें, फिर आ गया था फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, एंड फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। एंड फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में हमें क्या मिला, एक तो मिल गया हमें PGAL और DHAP तक, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं GAP का भी, यानी कि ग्लीसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। तो फर्स्ट स्टेप की बात करें, फर्स्ट स्टेप एंड थर्ड स्टेप, तो ग्लूकोज यहाँ तक 6 कार्बन, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज 6 कार्बन, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट भी 6 कार्बन, यहाँ तक 6 कार्बन है। अब ये दोनों जो हमारे 3 कार्बन कंपाउंड हो गए हैं। ओके, तो ग्लीसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और जिसको हम फॉस्फोग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फोग्लिसर एल्डिहाइड भी बोलते हैं, ये 3 कार्बन कंपाउंड है। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट इज आल्सो 3 कार्बन कंपाउंड। ग्लूकोज जो है कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में इन द प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेज एंजाइम, या मोर स्पेसिफिक बोलो ग्लूकोकाइनेज एंजाइम, और यहाँ पर हमारा क्या हुआ, एटीपी यूज्ड अप हुई। इस स्टेप में जो है एटीपी इज कन्वर्टेड इनटू एडीपी। फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हुआ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। तो यहाँ पर क्या था, आइसोमरेज हुआ था, बिल्कुल दोनों आइसोमर्स ही बने थे, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर था, तो यहाँ पे तो हमारा आइसोमरेज एंजाइम यूज हो गया था। फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट हुआ था किसमें, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हुआ था फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में विद द हेल्प ऑफ PFK1 एंजाइम, यानी फॉस्फोफ्रक्टोज काइनेज 1 की हेल्प से। तो यहाँ पर काइनेज एंजाइम आया था, तो यहाँ पर भी हमारी एटीपी यूज्ड अप हुई, एटीपी से एडीपी यूज बन गया, ठीक है, एटीपी से एडीपी बन गया। फिर फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, यहाँ पे हमारा एंजाइम यूज हुआ कौन सा, एल्डोलेज एंजाइम, और ये दोनों आपस में इंटर कन्वर्टेबल है, तो यहाँ पर हमारा आइसोमरेज एंजाइम आ जाएगा वापस से। तो यहाँ पर हमारा आ गया ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम। तो ये सारा जो है समराइजेशन है प्रिपरेटरी फेज का। प्रिपरेटरी फेज में ये सारे स्टेप्स थे। ओके, फिर ये 5 स्टेप्स थे। ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हो जाता है जब
ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। तो प्रिपरेटरी फेज में क्या हुआ, ग्लूकोज का फॉस्फोराइलेशन हुआ, फॉस्फेट ग्रुप अटैच हुआ, ओके। फिर क्या हुआ, ग्लूकोज जो है वो फाइनली कन्वर्ट हुआ किसमें, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट पर, एटीपी का यूज्ड अप हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें प्रिपरेटरी फेज में, तो प्रिपरेटरी फेज में टोटल कितनी एटीपी यूज हो चुकी है, 2 एटीपी, एक एटीपी यहाँ पर और एक एटीपी यहाँ पर। तो इन प्रिपरेटरी फेज हाउ मेनी एटीपीज आर यूज्ड अप, 2 ATP are used up. That is it for today. If you like my video, please like, share and subscribe to my channel for more updates.